हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात की जाती है और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय डिफरेंट अकाउंट्स को बनाने के बारे में बात की जाती है, तो हम जानते हैं कि 4 मेन अकाउंट्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट अकाउंट जो है यू नो मच बेटर, दैट इज द रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो तैयार किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड जो अकाउंट हम तैयार करते हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय, दैट इज द पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड नंबर पर जो अकाउंट तैयार किया जाता है, थर्ड नंबर पर वो होता है, अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो करंट अकाउंट बनाया जाता है, या फिर अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अगर दोनों के बैलेंसेस गिवन है तो सबसे पहले करंट अकाउंट बनाया जाएगा और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएगा। करंट अकाउंट CU, करंट अकाउंट CA, कैपिटल अकाउंट। एंड फोर्थ अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है डिसोल्यूशन के समय वो होता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। दीज 4 अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि फर्म का बिजनेस बंद हो रहा है, तो फर्म के बिजनेस बंद होने पर जो है सबसे पहले जो अकाउंट बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, आपको पता है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसको बनाने का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट की जा सके और एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन के समय प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको एसरटेन करना और उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर करना। ये जो है मेन पर्पस होता है जो है रियलाइजेशन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का। देखिए, आप जानते हो कि अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट के साथ साथ ये सभी 4 टाइप्स के अकाउंट्स जो है वो बुक्स में बनाना चाहते हैं फर्म के डिसोल्यूशन के समय, तो सबसे पहली बात तो यह है वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। हमारे पास जो है बैलेंस शीट के बारे में फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और किस डेट की, जिस डेट को पार्टनरशिप फर्म बंद हुआ है उस डेट को, जिस डेट को पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद क्लोज हुआ है तो क्लोजिंग डेट की आपके पास जो है बैलेंस शीट होनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं यहां पर जो है यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ प्रिपेयर ऑल दिस अकाउंट्स, तो मैं एक जो है बैलेंस शीट यहां पर ये बनाने जा रहा हूं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो यह है, एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए 15 Feb 2023 को फर्म का डिसोल्यूशन किया जा रहा है, यानी 15 फरवरी 2023 को पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है। तो हमारे समक्ष जो है वो पार्टनर्स द्वारा इस डेट की बैलेंस शीट जो रिप्रेजेंट की जाती है वो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है, उनको मैं सबसे पहले यहां लिख रहा हूं। मान लीजिए सबसे पहले गिवन है कैश। सेकंड नंबर पर जो है मान लीजिए आपके पास जो गिवन है वो है प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद मान लीजिए गिवन है डेटर्स, डेटर्स। डेटर्स के अमाउंट में से लेस किया गया है प्रोविजन। ये शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं ताकि आपको पता लग जाए। प्रोविजन को लेस करने के बाद अमाउंट यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है प्रोविजन के साथ साथ जो है मान लीजिए आपके पास जो है ये गिवन है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए यहां पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। इसके साथ साथ यहां पर जो है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट भी गिवन है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। मान लीजिए कोई पार्टनर ए है, उसके कैपिटल का बैलेंस गिवन है। किसी पार्टनर की ड्राइंग्स का बैलेंस गिवन है, ड्राइंग का बैलेंस गिवन है। मान लीजिए कोई पार्टनर बी है, उसकी ड्राइंग का बैलेंस गिवन है। तो ये हमारे पास जो है मेन इंफॉर्मेशन गिवन है। कैपिटल के साथ साथ जो है करंट अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है, किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट का क्या हो सकता है, बैलेंस भी गिवन हो सकता है। तो देखिए ये हमारे पास जो है कुछ अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैश गिवन, कैश का अमाउंट गिवन है, प्लांट और मशीनरी का गिवन है, डेटर्स का गिवन है, प्रोविजंस का अमाउंट जो है डेटर में से लेस किया हुआ है, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट गिवन है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, करंट अकाउंट का या ड्राइंग्स का। ये हमारे पास जो है कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, जब व्हेन एवर वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ये सुन लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री पास की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, वो क्या होगी, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। देखिए जब भी रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा तो सबसे फर्स्ट जो एंट्री होगी वो ये होगी कि हम ऑल एसेट्स अकाउंट के बैलेंसेस को जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जिसकी एंट्री जो की जाएगी वो की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री की जाएगी और नरेशन क्या लिखी जाएगी, बीइंग ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसके बेसिस पर, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो एसेट्स गिवन हैं उन सभी को आफ्टर टेकिंग सम प्रिकॉशंस जो हैं सभी एसेट्स को वन बाय वन पिक करेंगे, एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, यानी जिस जिस एसेट को ट्रांसफर किया जाएगा उसको यहां पर टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से लिखकर सभी को मेंशन कर दिया जाएगा। देखिए यह बात है कि जब भी हम रियलाइजेशन की एंट्री करते हैं तो रियलाइजेशन की फर्स्ट एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट्स को उठाते हैं, सभी एसेट्स अकाउंट्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड से पिक करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन कर देते हैं। देखिए जब भी ये एंट्री पास की जाती है तो कुछ बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। नंबर वन, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट ये याद रखना, कैश का और बैंक का बैलेंस, कैश या बैंक का अगर बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, याद रखना एसेट साइड में कैश या बैंक का बैलेंस गिवन है तो वो बैलेंस जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि वो कैश या बैंक अकाउंट में जो सेपरेट बनाया गया है कैश या बैंक अकाउंट उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। याद रखना आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपके पास जो है कैश या बैंक का बैलेंस जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, जबकि ये कहां जाएगा, कैश या बैंक कंसर्न कैश या बैंक अकाउंट जो बनाओगे उसमें जाएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर सेकंड ये है कि जितनी भी एसेट्स आपके पास यहां मेंशन होंगी, देखिए आपको पता है नॉर्मली जितनी भी एसेट्स होती हैं, एसेट्स सभी एसेट्स को नॉर्मली टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं हम, करंट एसेट्स और उसके बाद होती है फिक्स एसेट्स। याद रखना कि सभी करंट एसेट्स और सभी फिक्स एसेट जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं, किसको छोड़कर, कैश या बैंक को छोड़कर, ठीक है। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मली जो है जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फिक्स एसेट का पार्ट होता है, वो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं पार्टनरशिप फर्म द्वारा,
तो वो बैलेंस, और अगर वो लिक्विडेशन के समय जो है, फर्म के समापन के समय जो है, वो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए गए हैं तो उनको भी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नंबर 2। नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड जो कंसेप्ट है जो आपके माइंड में होना चाहिए, थर्ड कंसेप्ट ये है कि याद रखना, जब भी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो अगर किसी भी एसेट पर किसी भी प्रकार के प्रोविजन की एडजस्टमेंट दिखाई गई है, यानी ये कंसेप्ट कहां से आता है कि जितने भी एसेट ट्रांसफर किए जाएंगे वो सभी एसेट जो है एसेट की बुक वैल्यूज पर ट्रांसफर की जाएंगी, बुक वैल्यूज पर ट्रांसफर की जाएंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बुक वैल्यूज? बुक वैल्यू का मतलब यह है कि अगर किसी एसेट में से कोई एडजस्टमेंट दिखाई गई है, कोई अमाउंट डिडक्ट करके जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया गया है, तो जो अमाउंट डिडक्ट किया है किसी भी पर्पस से उसको इग्नोर किया जाएगा, कहने का मतलब ये है। और इसके बहुत बढ़िया 2 एग्जांपल्स होते हैं। कई बार डेटर्स में से क्या गिवन होता है डिडक्ट करके? प्रोविजन। तो ध्यान रखना, प्रोविजन का अमाउंट जो है इग्नोर करेंगे और ग्रोस यानी जो बुक वैल्यू गिवन है उस पर जो है वो ट्रांसफर की जाएंगे एसेट। नंबर 1। नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार जो है स्टॉक में से लोडिंग माइनस करके दिखाया जाता है, लोडिंग या स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व याद रखना, एसआर का मतलब है स्टॉक रिजर्व। लोडिंग को हम स्टॉक रिजर्व भी कहते हैं। तो यानी, और इसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कहते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, यूपी। ये है स्टॉक रिजर्व और ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी स्टॉक में से अगर कुछ अमाउंट लेस करके दिखाया गया है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, चाहे वो स्टॉक रिजर्व के रूप में दिखाया गया है, चाहे वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के रूप में दिखाया गया है, चाहे वो लोडिंग के रूप में दिखाया गया है, तो ध्यान रखना उसको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, नंबर 3। नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, 4th, कि जब भी आप ये ट्रांसफर आपके द्वारा यहां से सभी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर की जाएंगी, तो याद रखना जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपके पास ये कहा गया है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो याद रखना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, यानी करंट ईयर में किए जाते हैं, बट उनका बेनिफिट्स जो है वो लंबे समय तक बिजनेस को मिलता है, उनको हम जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसका एक ही एग्जांपल है, दैट इज द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, या फिर इसको कई बार जो है इसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को जो है एडवर्टाइजिंग जो है सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है वो अगर आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स गिवन है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी इग्नोर किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी इग्नोर किया जाएगा, यानी उनको भी जो है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास कैश एंड बैंक के बैलेंसेस को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, ऑल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा, पर एसेट्स को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाएगा, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट ये है कि अगर किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल के या करंट अकाउंट के बैलेंसेस, या करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है, तो याद रखना अगर यहां पर जो है कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, तो उनको भी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद जो है वो है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स नंबर 6 नंबर पर है हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट। अगर किसी भी पार्टनर की ड्राइंग, किसी भी पार्टनर के ड्राइंग का बैलेंस जो है, ड्राइंग का बैलेंस जो है अगर आपके पास जो है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है, तो वो बैलेंस भी जो है वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो मेन है। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, वो है एक्यूमुलेटेड 7 पॉइंट। 7 जो पॉइंट है हमारा वो है एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। कई बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेबल लॉसेस जो है वो गिवन होते हैं, यानी जो लॉसेस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं उनको हम
उनको हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से जानते हैं। जो लॉसेस पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, नहीं किए हैं, उनको हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहां गिवन होते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का जब बैलेंस गिवन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का कोई भी बैलेंस बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है, या लॉस के नाम से कोई कुछ भी गिवन है, बिजनेस लॉस या कोई भी लॉस है, या फिर लॉस टू द डेट, लॉस टू डेट। लॉस टू डेट का मतलब है जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद किया है तो उस दिन तक का, उस डेट तक का जो लॉस कितना हुआ है, ठीक है, सभी एक्टिविटीज को करने से, जो उस डेट से पहले जो भी गुड्स थी उनको सेल करने से, ठीक है, और एक्सपेंसेस को पेड करने के बाद जो लॉस हुआ है उसको कहते हैं लॉस टू डेट। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, जब भी यहां से इन सभी एसेट्स को, जब व्हेन ऑल दीज एसेट्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम देयर टू हेयर, तो 7 इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स है वो आपको माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहली बात, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस नहीं जाएगा। नंबर 2, सभी एसेट्स के बैलेंस शीट जाएंगे। नंबर 3, जाएंगे पर जाएंगे बुक वैल्यू पर जाएंगे, ठीक है। अगर प्रोविजन की या स्टॉक रिजर्व, स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट की गई उसको इग्नोर किया जाएगा। 4th नंबर पर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। 5th नंबर पर जो है हमारे पास जो है वो कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस। 6th नंबर पर है ड्राइंग्स के बैलेंस। और अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी बैलेंस गिवन है तो वो बैलेंस भी जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। अब आगे चलने से पहले ये आपको देख लेना है कि जो आइटम आपने एसेट साइड से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की है वो कहां जाएगी। सबसे पहली बात है कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट में चला जाएगा। एसेट जाएंगे बुक वैल्यू। अब ये जो प्रोविजंस हैं और रिजर्व हैं, याद रखना प्रोविजन एंड रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो एज एन लायबिलिटी के रूप में किया जाएगा। बस ये याद रखना कि जब भी हम लायबिलिटीज अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो वहां याद रखना कि एसेट साइड से भी लायबिलिटीज आ सकती हैं प्रोविजन और स्टॉक रिजर्व के रूप में, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी होंगे वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर उससे पहले करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल करंट अकाउंट में जाएगा। और ड्राइंग्स का जो बैलेंस है वो भी जो है पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक कि व्हेन वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री इज पास्ड रिगार्डिंग द क्लोजिंग ऑफ फोरक्लोजिंग एसेट्स, कि इन सभी एसेट्स को क्लोज करना है, यानी एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पॉइंट मस्ट बी केप्ट इनटू माइंड जब हम रियलाइजेशन अकाउंट की फर्स्ट एंट्री जो है वो हम पास करते हैं।